हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए चली गई और नहा कर आते ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो आज हमें खोल ली थी गाज, तो मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मैं उठी हूँ और नहा धोकर मैं पूजा में लग गई हूँ। उधर सफाइयाँ चल रही हैं और यहाँ मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ मैं जल लाना भूल गई हूँ, दौड़ के भग के जल लेने गई हूँ, जल लेकर आई हूँ। अब अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर देती हूँ। इधर बेटे की मैथ की बुक हो गई है, रोज़ ट्यूशन टीचर की कंप्लेन आ रही है, बुक हो गई है, उसे बुक ला के दो, बुक ला के दो। आज सोच रही हूँ पूजा करते करते कि अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मार्केट ही हो आती हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मार्केट जाने पर कंप्लीट होते हैं। सुबह से अभी तो गर्मी हो रही थी ना, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। सोच रही थी फटाफट फटाफट सारे काम निपट जाए तो मैं आराम से बैठूं। लाइट भी सुबह से बहुत परेशान कर रही थी, बार बार आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो बस 3-4 दिन से देख रही हूँ, कान्हा जी को सीधा रखती हूँ और जैसे सुबह उठती हूँ कान्हा जी का मुँह राधा जी की तरफ मिलता है मुझे। अब पता नहीं ये कैसे हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये रोज़ देख रही हूँ मैं इस चीज़ को। अपने आप घूम जाते हैं या कान्हा जी को राधा जी पसंद आ रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो कान्हा जी आपको मंदिर मेरा थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लड्डू गोपाल की कमी है। लड्डू गोपाल हमारे हर जन्माष्टमी पे मंदिर चले जाते हैं और वहाँ से अपनी छठी कर ही लौट कर आते हैं। तो इसलिए हम लोग जन्माष्टमी मंदिर में मनाते हैं और वहीं जाते हैं हर साल। मेरे कान्हा जी को आए हुए 16 साल हो गए हैं। 16 साल से वो हर जन्माष्टमी के दिन मंदिर चले जाते हैं और इतनी धूमधाम से छठी मना के वहाँ से तब लौट कर आते हैं। और यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। यहाँ देखिए मैंने चीनी का घोल बना दिया है और मैं ये पूड़ियों का आटा रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था, थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली थी, इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और मैंने ये आटे को अपने गूँथ लिया है। और इधर मैंने पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल भी गर्म कर दिया था। सुबह के टाइम इतना जल्दी जल्दी सब कुछ होता है ना, लेट हो जाए अगर थोड़ा सा तो सब कुछ लेट होता चला जाता है। तो इधर देखिए मैंने ये आलू टमाटर की और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। ये देखिए पूड़ी के साथ सब लोगों को यही सब्ज़ी पसंद आती है। ये देखिए मैंने ये मीठी मीठी पूड़ियाँ मैं तैयार कर रही हूँ बना बना के। गाज मेरी खुल गई थी और जिसको भी ये मीठी पूड़ियाँ पसंद है उन सब के लिए मैं ये बना रही थी। अब खाना खाकर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए हैं और ये देखिए हम आ गए हैं तुराब नगर। बुक तो लेनी थी, हमने सोचा थोड़ा घूमने भी चलते हैं। और ये देखिए हम मार्केट से निकलते हुए जा रहे हैं। बुक्स की दुकान यहाँ से बहुत दूर थी, फिर भी हम लोग पैदल पैदल यहाँ से निकल रहे हैं। मार्केट में क्या क्या नया आया ये सब देखने का मुझे बहुत शौक़ है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे चीज़ें, कुछ भी नया मार्केट में अगर आता है तो। पता नहीं गाइस गर्मी की वजह से या फिर त्यौहार ख़त्म हो गया था इस वजह से बिल्कुल मार्केट में भीड़ नहीं थी, कोई रौनक नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल खाली खाली था। या फिर हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे इस वजह से खाली नज़र आ रहा था। थोड़ा सा कपड़ों का फैब्रिक हमने यहाँ से ख़रीदा था और 2 दिन नाइट वेयर लिए थे हम लोगों ने यहाँ से। और गाइस यहाँ तुराब नगर में एक लाला जी की भी शॉप है, वहाँ पर बहुत ही टेस्टी टिक्की मिलती है, देसी घी से बने, बहुत टेस्टी लगती है यार वो, कभी ट्राई कीजिएगा। तब भी हम लोग वहाँ जाते हैं ज़रूर खा के आते हैं। गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। देखिए वस्त्रों की दुकान भी बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, एकदम खाली खाली मार्केट है। यहाँ पर मुझे कुछ कॉटन की पैंट्स बहुत पसंद आई थी, ये बहुत ही अच्छी लुक लग रही थी मुझे इनकी, तो मैंने यहाँ से कुछ पैंट्स भी खरीदी हैं।
और यहाँ पर मैं कपड़ों का फैब्रिक चेक कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी चुभने वाले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। सारी चीज़ मैं पहले छू छू कर देखती हूँ, तब मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट था। और मैं यहाँ घर आके सारी चीज़ें अपनी बेटी को दिखा रही हूँ। और ये देखिए, मेरी देवरानी चेक कर रही है कि फैब्रिक अच्छा है नहीं अच्छा, कलर मुझ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ये तो मैंने रेडीमेड लिए थे थोड़े नाइट में। ये फैब्रिक जो लिया है ना, ये अभी इसका सोच रहे हैं कि टेलर को बुला के क्या स्टिच कराएं क्या नहीं कराएं, इसका समझ में नहीं आ रहा था। स्टिच वालों का तो फैब्रिक कमाल का है, बहुत ही सॉफ्ट है इनका फैब्रिक। ये कुछ मैंने फैब्रिक लिए हैं स्टिच कराने के लिए। ये वाला फैब्रिक मेरी देवरानी ने अपने लिए खरीदा है, वो स्टिच कराएगी इसको। देखिए गाइस, ये ब्लू कलर का गाइस मैंने अपने लिए खरीदा है। बताना आप कैसा लग रहा है। ये खरीद तो लाइए पर घर आके मुझे अनस्टिच कपड़े ना सिलने के बाद मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं, मैं इसलिए बहुत कम खरीदती हूँ। ये लहरिया प्रिंट में था गाइस, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं सोच रही हूँ इसकी वन पीस ड्रेस बनाने के लिए। बहुत प्यारा फैब्रिक है ये, मुझे सिर्फ अकेला यही पसंद आया है। आप बताना गाइस आपको कौन कौन से कलर डिज़ाइन अच्छे लगे और मैं इसका क्या स्टिच कर रहा हूँ। अब गाइस मेरे कपड़े भी सूख गए थे, सुबह मैं मार्केट चली गई थी, दोपहर में उतार नहीं पाई हूँ। अब मैंने सोचा ये कपड़े यहाँ से समेट लेते हैं और मैं इन सब कपड़ों को लेकर जा रही हूँ और मैं इन सबको प्रेस के लिए दूँगी। अब गाइस हम लोग बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज मार्केट में बहुत गर्मी लगी और देख रहे थे कि पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मेरी देवरानी कह रही है कि हमारे घर में तो बहुत गर्मी रहती है दीदी, आपके घर बहुत ठंडा है।
ये छोटा सा गार्डन है मेरा नीचे भी मैंने थोड़े पौधे लगाए हुए हैं और देखो इन प्लांट्स पे ना थोड़े थोड़े फूल निकल आए हैं। और आज गाइस मेरी सुबह के टाइम एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, सुबह से मैं काम में लग गई थी क्योंकि गाज खोलनी थी मुझे। तो मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को कंप्लीट करती हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ शाम के खाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मा दाल चावल बना दो, तो यहाँ मैं ये साबुत वाली ब्लैक कलर की जो मसूर होती है वो बना रही हूँ और इसके साथ मैं राइस बनाऊँगी। मैं दाल को वॉश कर लेती हूँ, बने रख देती हूँ। यहाँ मेरे देवरानी कह रही है हट जाओ दीदी मैं कर देती हूँ, हट जाओ दीदी मैं कर देती हूँ। अगर वो घर पे होती है तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। ये लगा लो आप कि मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं करने देती है वो पीछे से बोलती जा रही है हट जाओ दीदी, हट जाओ दीदी मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दाल में नमक डाल दिया है, थोड़ी हल्दी डाल दी है, मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। मेरी देवरानी की बेटी बोल रही थी कि मम्मा मेरी मम्मी को भी ब्लॉग में आ जाने दो। तो मैं बोल रही थी, मुझे इसलिए हंसी आ रही थी, मैं बोल रही थी बेटा एक ब्लॉग में तेरी मम्मी स्पेशल ही बनाऊंगी, देवरानी स्पेशल। तो ये बोल रही थी मेरी देवरानी की बेटी कि मम्मा मम्मी को भी ले आओ थोड़ा सा ब्लॉग में। तो गाइस आप बताना, कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे बनाऊँ। डेली डेली तो मैं बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, ये ब्लॉग भी शूट भी करना, एडिटिंग करना, बहुत काम होता है इसमें। तो आप बताना प्लीज़ मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे बनाऊँ। यहाँ पर गाइस मैं राइस वॉश कर रही हूँ और मेरे देवरानी दूसरे वाले प्रेशर कुकर में राइस बना रही हैं। ये बहुत अच्छे राइस बनाती है। और गाइस एक कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी तो गजब ही बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। और गाइस इसी तरीके से हमारा पूरा दिन निकल जाता है, फटाफट अपना दोनों मिलके हम काम कंप्लीट करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं पूरे दिन। आप लोग अपना दिन कैसे निकालते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और गाइस ये भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या कुकिंग रेसिपी व्लॉग अच्छे, मतलब बनाती हूँ मैं कुकिंग वाली वीडियो, वो अच्छी लगती हैं, फिर मैं वही कंटिन्यू करूँगी आगे। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज़ कंटिन्यू करूँ, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइस यहाँ 6 बजने वाले थे तो मैं बच्चों से बोल रही हूँ जाओ बेटा जल्दी से पूजा कर लो, फिर भोग भी लगाना है खाना जी। ये चावल भी मेरे बनने के लिए जा रहे थे।
बच्चों को डेली राइस बना के दे दो, चपातियाँ बिल्कुल खाते ही नहीं है। और गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।